नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि प्राण ऊर्जा का खेल। तो यह पूरा खेल हम जो देख रहे हैं वह खेल सिर्फ प्राण ऊर्जा का ही खेल है। हमारे चेहरे पे जो लाली है वही प्राण ऊर्जा का खेल है। हमारी आँखों की जो रोशनी है वह भी प्राण ऊर्जा का खेल है। तो यह पूरा अस्तित्व में जो हम देख रहे हैं वह संपूर्ण प्राण ऊर्जा से लबालब भरा पड़ा है। मतलब यह पूरा अस्तित्व प्राण का भंडार है। यह पूरा अस्तित्व प्राण का सागर है और वही प्राण हमारे चारों ओर मौजूद है। हमारी चारों ओर लबालब भरा पड़ा है। तो वही प्राण को हम चारों ओर से चूसते हैं। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब भी हम माँ के गर्भ में भी हमारा शरीर जो विकसित हो रहा था वह भी यही प्राण ऊर्जा से हमारा शरीर विकसित हुआ था। और जन्म के साथ भी हम यही प्राण ऊर्जा में जन्म लेते हैं। यही प्राण ऊर्जा में हम जीते हैं। यही प्राण ऊर्जा में हमारा जीवन की सफ़र करते हैं। मतलब हम प्राण ऊर्जा के बाहर है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। चाहे तुम 184 में किसी भी योनि में जन्म ले सकते हो मगर तुम्हारा जन्म प्राण ऊर्जा में ही होगा। जैसे सागर की मछली का जीवन जल ही है, इसका जन्म भी जल में होता है, इसका जीवन भी जल है। वह हर पल जल में ही रहती है। इसके चारों ओर जल ही जल है। जल ही इसका प्राण है। क्योंकि जब जल के बिना मछली रह ही नहीं सकती है और जब मछली जल से दूर होती है तो तुरंत ही इसकी मृत्यु होती है। वैसे ही हम प्राण से दूर नहीं हो सकते हैं मगर जब हम प्राण से दूर होते हैं तुरंत ही हमारी मृत्यु होती है। जैसे हमारे घर में बिजली का बल्ब है, बिजली का पंखा है, टीवी है या पंप है जो बिजली के उपकरण से चलता है और वही बिजली हर यंत्र के भीतर घूमती है तो सभी साधन सक्रिय हो जाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, किडनी, लीवर, हृदय, पाचन तंत्र सबको यह प्राण ऊर्जा चला रही है और
शरीर की तीनों अवस्था में प्राण ऊर्जा काम करती है। जब शरीर सोता है तो भी प्राण ऊर्जा जागती है और हम देखते हैं हमें किसी का शरीर सुंदर दिखाई देता है, इसका चेहरा चमकीला दिखाई देता है, हिरनी जैसी आँख दिखाई देती है, चमकीली आँखें दिखाई देती है, गुलाब की कली जैसा चेहरा हमें दिखाई देता है, चमकती इनकी चाल हमें दिखाई देती है। वह जैसे अभी अभी गुलाब का फूल खिला है वैसा चेहरा हमें दिखाई देता है, तो इसके सौंदर्य में हम पागल हो जाते हैं। इसको हम देखते ही रहते हैं और इसको हम इतना भी कह देते हैं कि बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। ये क्या है? तो हम जो शरीर को सौंदर्य को हम देख रहे हैं और जिस शरीर पे हम गाना गा रहे हैं, यह सब प्राण ऊर्जा का खेल है। और जैसे जैसे प्राण ऊर्जा मंद होती है, मगर जैसे जैसे शरीर का परिवर्तन होता है, तब हमारे सभी यंत्र की शक्ति कम होने लगती है, हमारे यंत्र कमज़ोर होने लगते हैं, फिर हम पूरी तरह से प्राण नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में कार्बन का प्रमाण बढ़ता जाता है और वही कार्बन के कारण हमारा शरीर कुरूप होता है, क्योंकि हम प्राण ऊर्जा को जानते ही नहीं है। प्राण कैसे लेना है, प्राण को कैसे बचाना है, वही अभ्यास हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए जब जब संसारी पुरुष की उम्र बढ़ती जाती है, तब तब वह मनुष्य कुरूप होता है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं, जब हम प्राण भीतर खींचते हैं, तो हमारे फेफड़े में कम से कम 7000 छिद्र है, मगर हम जो श्वास के साथ साथ प्राण भीतर खींचते हैं, प्राण लेते हैं, वह प्राण सिर्फ 3000 छिद्रों को साफ करते हैं। बाकी बचे 4000 छिद्र, वह 4000 छिद्र हमारे भीतर पूरे कार्बन से भरे होते हैं। तो इसीलिए जब जब कार्बन शरीर में बढ़ता है, तब तब मनुष्य कुरूप होता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।